भारत माता की। मंच पर विराजमान और हम सभी के न केवल मार्गदर्शक पर मुझे तो लगता है कि आज जिस तरह से न केवल अब की बार इस अभियान की शुरुआत करने वाले, लेकिन कोटा बूंदी क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद तो हैं ही, लेकिन हमारे पूरे राजस्थान के मार्गदर्शक हम सभी के, मैं तो कहूँगी जिस तरह से आपने नई पीढ़ी का ध्यान रखा है और ऐसा महत्वपूर्ण अभियान वर्षों से जो आप इतनी सफलतापूर्वक न केवल आपने इस अभियान की शुरुआत की है, लेकिन एक एक महिला तक, एक एक गर्भवती महिला, एक एक परिवार तक ये अभियान को पहुंचाने का आपने इतना बड़ा काम किया है। ऐसे ही हमारे बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सम्माननीय हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला जी, हमारे यहाँ के विधायक हमारे संदीप जी शर्मा जी, विधायिका कल्पना देवी जी, महापौर राजीव अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष कोटा देहात प्रेम गोचर जी, जिलाध्यक्ष कोटा शहर राकेश जी जैन साहब, हेड FCCL कोटा अजय तायल जी, विशाल माथुर जी, श्रीमती कविता जी जो जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा है, मातृशक्ति जो इतनी बड़ी संख्या में तो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार मैंने देखा है कि सर्दी में और अभी तो धूप भी है, ऐसे मौसम में घर से बाहर इतनी बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं का घर से बाहर निकलना, तो ये तो साक्षात मैं तो कहूँगी आप पर इतना आशीर्वाद है मातृशक्ति का। और मुझे इतना ना केवल मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बहुत ही गर्व की बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम में और इतने महत्वपूर्ण अभियान में आप लोगों के बीच आने का मुझे अवसर है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज जिस तरह से सुपोषण के लिए और जो सुपोषित माँ अभियान है, जिसके तीसरे चरण के शुभ आरंभ के इस शुभ अवसर पे आप सब यहाँ पधारे भी हैं, और हम सब ने आज ये मैं मानती हूँ कि जिस तरह से आपके सांसद जी ना केवल हमारी गर्भवती महिलाओं का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस क्षेत्र की जनता की वो सेवा कर रहे हैं, एक जन सेवक की तरह, एक नेता की तरह नहीं, एक जन सेवक की तरह, और वर्षों से कर रहे हैं, और आपका भी उन पर पूरा आशीर्वाद है। एक गर्भवती महिला अगर अपने पोषण का ध्यान रखे और सही पोषण भी उसको मिले, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ना केवल शिशु एक स्वस्थ शिशु का जन्म होगा, लेकिन ये एक जो पीढ़ी है, ये जो भविष्य है, राजस्थान का भविष्य है, ये भविष्य भारत का भविष्य है, और जो हम सब चाहते हैं, हम सबका सपना है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित भारत बनना चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि विकसित राजस्थान बनना चाहिए। तो उसी में जो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, बहुत आवश्यक अभियान है कि हमारी गर्भवती महिलाएं सुपोषित रहें, इनका पोषण अच्छा रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो पीढ़ी, जो नई पीढ़ी, इनसे जो आप लोग एक बहुत बड़ी पीढ़ी का जो निर्माण होने वाला है, एक नए भारत का, एक नए राजस्थान का निर्माण होने वाला है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सांसद के रूप में तो आपको इतने महान व्यक्ति मिले हैं जो आपका ध्यान रखते हैं। हर बार इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक हर घर तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप सब भी अपने पोषण का ध्यान रखें। और ये जो समय होता है जब हमारी महिला गर्भवती होती है, उस समय हर प्रकार से आपको भी अपना ध्यान रखना है। परिवार को भी मैं कहूँगी कि जो महिला गर्भवती है उसका आप ध्यान रखें, उसको अच्छा भोजन मिलना चाहिए, वो ज़्यादा अपना
घूमे फिरे नहीं, वो जितना हो सके उतना आराम करे, उसका पूरा परिवार ख्याल रखे। ये परिवार की भी जिम्मेदारी। तो आज सब यहाँ आप लोग भी पधारी हैं। मैं तो आज ये भी कहूँगी कि हमको हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो अभियान है इसकी शुरुआत आपने उस समय की थी जब मुझे लगता नहीं है कि सबको इतनी जानकारी थी कि सुपोषण क्या होता है। उस समय भी हमारे माननीय ओम जी बिरला भाई साहब, उस समय भी उन्होंने चिंता की कि नहीं, मुझे मेरी जो क्षेत्र की गर्भवती महिला है, जो जन्म देने वाली है नई पीढ़ी को, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। और ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे कि वो स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ शिशु जन्म ले। तो उस समय भी उन्होंने चिंता की और CSR के माध्यम से जो पोषण किट है, जिनके बारे में अभी उन्होंने मुझे बताया कि इसमें सब कुछ है, हर प्रकार की सामग्री है, इसमें प्रोटीन है, इसमें आयुर्वेदिक सामग्री है, इसमें सब कुछ ऐसा है जिससे कि जो महिला है वो अपने पूरे समय वो स्वस्थ रहे और उसको अच्छा पोषण मिले। क्योंकि आजकल क्या है, इतना पोल्यूशन है, खाने पीने में सब कुछ उपलब्ध नहीं होता। तो ये जो आपको पोषण किट मिला है, इसमें सब कुछ ऐसा है जिससे कि आप स्वस्थ रहें, पूरे समय आपको अच्छा खाना भी मिलेगा, ये किट से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मैं तो ये कहूँगी कि ये एक इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा काम किया है। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जयपुर जाने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी करूँगी कि इस बार बजट में, राजस्थान के बजट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं राजस्थान में, जिनका वेट बहुत कम है, उनको हम ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे कि उनका स्वास्थ्य और अच्छा हो। कि जब वो गर्भवती है उस समय वो क्या हम उनको ऐसा दे सकते हैं, अतिरिक्त क्या दे सकते हैं जिससे कि उनको पूर्ण रूप से जो कुछ मिलना चाहिए उस समय वो सारा पोषण उनको उपलब्ध है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। आज के इस शुभ अवसर में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हर व्यक्ति की हमेशा वो चिंता करते हैं, चाहे महिला हो, किसान हो, चाहे मजदूर हो, गरीब हो, युवा हो, हर व्यक्ति की, हर वर्ग की चिंता करते हैं। और हर अभियान के माध्यम से हर वर्ग को उन्होंने जोड़ा है। और मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे भारत का ऐसा पल है, ऐसा समय है कि हम लोग विकसित भारत तो बनेंगे ही, लेकिन जिस तरह से, जिस तेजी से हम लोग विकसित भारत बनने जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा योगदान है कि हर वर्ग स्वस्थ रहे, महिला स्वस्थ रहे, युवाओं को रोजगार मिले, हर व्यक्ति की चिंता करना, अभियान से उसको जोड़ना, सीधे सीधे खाते में पैसा आना, ये सब कुछ वही सोच सकता है जो निश्चित रूप से पूरी तरह से हर समय सिर्फ और सिर्फ भारत के हर एक व्यक्ति के बारे में चिंता करता है, जो ये सोचता है कि हर एक व्यक्ति, भारत का एक एक नागरिक मेरे परिवार का व्यक्ति, और एक परिवार के मुखिया की तरह आप लोगों की चिंता भी वो करते हैं। और इतने सारे अभियानों से आपको उन्होंने जोड़ा भी। और उसके बाद आपके सांसद जी भी जिस तरह से ये अभियान, और ना केवल सुपोषित माँ अभियान, लेकिन हर अभियान, हर कार्यक्रम में मैंने देखा है कि हमारे अध्यक्ष जी इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं कि अभी हम सब जानते हैं कि उनकी तो प्रशंसा प्रधानमंत्री जी ने भी की। और क्यों ना करें, इतना बड़ा जो काम वो करते हैं, हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, कोई भी हो। बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे भी कोटा आने का अवसर मिला है। जिस तरह से कोटा की भी वो चिंता करते हैं, कोटा को एक इतना सुंदर शहर बनाया है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे सांसद मिले हैं, ऐसे जनसेवक मिले। चाहे पर्यटन हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, कोई भी अभियान हो, हर प्रकार से इस क्षेत्र के हर व्यक्ति को सब कुछ मिल रहा है। और ये इसलिए है क्योंकि सांसद जी बहुत चिंता करते हैं, अध्यक्ष जी बहुत चिंता करते हैं।
तो बहुत खुशी की बात है। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए भी एक बहुत कुछ सीखने को आज इस अभियान के माध्यम से मिला है कि हम लोग कैसे और कुछ करें जिससे कि राजस्थान की हर एक महिला और सुपोषित हो, उसको हर प्रकार से पोषण भी मिले, उसको जानकारी भी मिले कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेरे जब मैं गर्भवती होती हूँ उस समय मुझे अपने कैसे मैं दिनचर्या में क्या क्या करूं जिससे कि जो शिशु हो वो और स्वस्थ हो, ताकि राजस्थान की एक नई पीढ़ी, एक स्वस्थ पीढ़ी, एक ऐसी सशक्त पीढ़ी एक बने जिससे कि हमारा राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है। आज सावित्रीबाई फुले जो कि महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ा उन्होंने पहचान बनाई। महिला हर प्रकार से एक महिला कैसे उन्होंने एक अध्यापक के रूप में शिक्षा के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान था। ऐसी ही सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है, मैं उनको नमन करती हूँ। और आज इतने महत्वपूर्ण दिन में, आज ऐसे दिवस पर इतना महत्वपूर्ण अभियान, इतना ऐसा अभियान जिससे कि हर एक महिला स्वस्थ भी बनेगी और सशक्त भी बनेगी और हमारी नई पीढ़ी भी एक सशक्त राजस्थान के रूप में उभर के आएगी। इसके लिए भी मैं एक बार फिर हमारे माननीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान।